एक समय की बात है, करीब 20 साल पहले की। उत्तर भारत के एक छोटे से औद्योगिक इलाके में अतुल जी नौकरी करते थे। उनके साले का नाम था राजेश। राजेश उस उम्र का लड़का था जब ज्यादातर लोग सपने देखते हैं, नौकरी, कमाई, शादी, घर। लेकिन राजेश, वो बिल्कुल अलग था। दिन भर फटी हुई बनियान और पुराने अंडरवियर में घर के अंदर घूमता रहता। बाल बिखरे, दाढ़ी बढ़ी हुई, आंखों में कोई महत्वाकांक्षा नहीं। अतुल जी उसे देखकर खून खौल जाता। बार बार कहते, अरे साले, कुछ तो कर ले, इस तरह तो तेरा पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। तेरी बहन को भी शर्म आती है। राजेश हर बार शांत मुस्कान के साथ जवाब देता, टेंशन ना लो जीजू, ऊपर वाला देख रहा है, सब हो जाएगा। अतुल जी सिर पकड़ लेते, ये लड़का कभी नहीं सुधरेगा। फिर एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। 2 महीने बाद की बात। अतुल जी शाम को घर लौटे तो बाहर एक नई चमचमाती बुलेट बाइक खड़ी थी। चमक ऐसी कि आंखें चौंधिया जाएं। राजेश उसी बाइक पर सवार होकर आया। नए कपड़े, साफ सुथरा चेहरा, बाल ठीक से कटे हुए। अतुल जी की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये बुलेट किसकी है राजेश? राजेश ने हेलमेट उतारते हुए मुस्कुराकर कहा, मेरी है जीजू, कैश देकर ली है, किस्त नहीं, पूरा पैसा एक बार में। अतुल जी का दिमाग घूम गया। कैश? तूने इतना पैसा कहां से लाया? कल तक तो तू फटी बनियान में घूम रहा था। राजेश ने कंधे उचकाए, शक्तियां करवा देती हैं जीजू, टेंशन मत लो। अतुल जी को नींद नहीं आई उस रात। मन में 1000 सवाल घूम रहे थे। चोर, डकैत, जुआ या कुछ और गलत रास्ता। फिर कुछ और महीने गुजरे। अब राजेश सूट बूट में नजर आने लगा। आंखों पर स्टाइलिश चश्मा, कलाई पर घड़ी और पुरानी लेकिन चमकदार मारुति 800, उस समय की नई वाली आल्टो। गाड़ी देखकर लगता था जैसे अभी शोरूम से निकली हो। एक शाम अतुल जी ने राजेश को घर बुलाया। चाय पर बैठकर सीधे सवाल किया, अब बता दे साले, ये सब चक्कर क्या है? इतना पैसा, बाइक, गाड़ी, तू क्या कर रहा है? मैं तेरा जीजा हूं, मुझे बताने में शर्म क्यों आ रही है? राजेश ने चाय का घूंट लिया और धीरे से बोला, जीजू, मैंने एक नौकरी ज्वाइन की है, सैलरी सिर्फ 8500 रुपए, लेकिन वो नौकरी ऐसी है कि शक्तियां साथ देती हैं। अतुल जी का सब्र टूट गया। कौन सी नौकरी? बोल साफ साफ। राजेश ने गहरी सांस ली। कमरे में अचानक हवा ठंडी हो गई लगी। उसने धीमी आवाज में शुरू किया, मैं श्मशान घाट पर काम करता हूं। लाशें आती हैं, मुझे लकड़ियां तोलनी पड़ती हैं, चिता जलानी पड़ती है, अस्थियां इकट्ठी करनी पड़ती हैं। रात की ड्यूटी, अकेले में। शुरू में बहुत डर लगता था, लेकिन एक रात। उसकी आवाज कांप गई। 12 बजे के बाद का वक्त था। सब चले गए थे। मैं अकेला लकड़ियों के ढेर के पास बैठा था। अचानक ढेर हिलने लगा। हल्की हल्की आवाज आई, जैसे कोई पुराना गाना गा रहा हो। फिर मेरे बाएं कान के ठीक पास कोई सांस लेने लगा, हल्की ठंडी सांस। मैं डर के मारे जड़ हो गया। अतुल जी की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। फिर मैंने हिम्मत जुटाई और फुसफुसाकर पूछा, तुम कौन हो? क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? एक शांत पुरुष वाली आवाज आई, बिल्कुल कान के अंदर, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, डरो मत, मैं तुम्हारा नुकसान नहीं करूंगा। राजेश ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? दिखाओ खुद को। आवाज ने जवाब दिया, पहले तैयार हो जाओ, मैं 1.5 फीट के करीब हूं, जमीन से 3-4 फीट ऊपर तैरता रहता हूं। मेरा रंग हल्का हरा है, शरीर थोड़ा पारदर्शी। तुम मुझे देख सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। फिर दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई। राजेश बहुत सावधान था। उसने सख्त शर्तें रखीं। कोई भी परिवार वाले को कभी पता नहीं चलेगा। जिन किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, न शारीरिक न मानसिक। पूरा कंट्रोल राजेश के हाथ में रहेगा। वो जब चाहे जिनको बता सकता है। सिर्फ 1 महीने का ट्रायल। अगर राजेश को बुरा लगे तो जिन खुद चला जाएगा। जिन का समय सिर्फ 1 साल का था, उसके बाद वो हमेशा के लिए चला जाएगा। जिन ने सब मान लिया। उसने बताया कि वो आखिरी लाश के साथ था जिसे राजेश ने जलाया था। उसकी मुक्ति के साथ वो भी आजाद हो गया। अब वो अकेला था और राजेश जैसे अच्छे इंसान के साथ रहना चाहता था। 1 महीने बाद ट्रायल पूरा हुआ और राजेश ने इजाजत दी। उस रात श्मशान के पीछे वाले खाली मैदान में चांदनी रात में जिन ने खुद को प्रकट किया।
छोटा सा, बेहद प्यारा, 1.5 फीट लंबा, हल्का हरा रंग, शरीर जैसे हल्की धुंध, 70% दिखता, 30% आर पार देखा जा सकता था। वो जमीन से 3 फीट ऊपर हवा में तैर रहा था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी, चेहरे पर मासूम मुस्कान। देखकर डर नहीं, बल्कि एक अजीब सा प्यार और हैरानी होती थी। राजेश हैरान रह गया। तुम सच में इतने छोटे हो? जिन हंसा, उसकी हंसी घंटियों जैसी। हाँ भाई, लेकिन ताकत बहुत है। उसके बाद जादू शुरू हो गया। जब राजेश बाइक चलाता, जिन उसके बाईं तरफ उड़ता हुआ साथ चलता। हेलमेट पहने हो, एयरपॉड्स लगे हों, फिर भी जिनकी आवाज बिल्कुल साफ, क्रिस्टल क्लियर कान में गूंजती, जैसे ब्लूटूथ हो। भाई, 100 मीटर आगे गड्ढा है, स्लो कर लो। अभी ब्रेक मारो, ट्रक आने वाला है, नजर नहीं आएगा। एक बार हाईवे पर 80 की स्पीड में राजेश जा रहा था। जिन ने अचानक चेतावनी दी। राजेश ने स्पीड कम की। अगले ही पल एक तेज ट्रक मुड़कर सामने आ गया। अगर स्पीड वैसी ही रहती तो एक्सीडेंट पक्का था। कर्जा था घर पर, पूरे 48 लाख रुपए। ब्याज बढ़ता जा रहा था, नींद उड़ रही थी। मात्र 2 महीने में जिनने सब सुलझा दिया। अचानक बैंक से नोटिस आया, कुछ डील्स वेव ऑफ हो गईं, बाकी पैसा किसी अनजान स्रोत से आ गया। राजेश खुद हैरान था। फिर गिफ्ट्स आने लगे। एक दिन दरवाजे पर डिलीवरी बॉय आया। सर, ये पैकेट आपके नाम है, पहले से पेड है। पैकेट खोला तो अंदर सोने के सिक्के, महंगे घड़ी और नोटों के बंडल। किसने भेजा? आज तक पता नहीं चला। प्रॉपर्टी डील्स अपने आप बनने लगी। राजेश जहां हाथ डालता, वो जगह सोना बन जाती। उसने सस्ते दामों में जमीनें खरीदनी शुरू की। कभी 300 रुपये गज, कभी 100। कुछ सालों में इतनी जमीन हो गई कि पूरा इलाका उसके नाम होने लगा। लोग पूछते, भाई ये सब कैसे? राजेश हंसकर कहता, जहां तक आपकी नजर जा रही है वो सब मेरा है। बाकी रास्ते में जो 2-4 बीघे और होंगे वो भी ले लेंगे। उसकी पर्सनैलिटी पूरी बदल गई। आत्मविश्वास, मुस्कान और एक अजीब सा चैन चेहरे पर। लेकिन वो कभी घमंड नहीं करता था। हमेशा कहता, ये सब मेरे अच्छे कर्मों का फल है। ठीक 1 साल बाद आखिरी रात आई। राजेश अपने नए बंगले की बालकनी में बैठा था। जिन उसके सामने हवा में तैर रहा था। चांदनी में उसका पारदर्शी शरीर और भी खूबसूरत लग रहा था। जिन धीरे से बोला, भाई मेरा समय पूरा हो गया, अब मुझे जाना होगा। राजेश की आंखें भर आईं। क्या तुम कभी वापस आ सकोगे? जिन ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मेरा नियम है एक इंसान के साथ सिर्फ 1 साल। लेकिन तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुम्हारे कर्म इतने शुद्ध थे कि मैं तुम्हारे पास आ सका। तुमने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, न जवानी में न बाद में। इसी वजह से मैं तुम्हें मदद कर सका। राजेश ने हाथ बढ़ाया। जिन ने अपनी छोटी सी पारदर्शी हथेली उसके हाथ पर रखी। ठंडक महसूस हुई। खुश रहना भाई, अपनी बहन और जीजा का ख्याल रखना। और हाँ, कभी श्मशान में किसी लाश को जलाते वक्त मेरी याद करना। धीरे धीरे जिन का शरीर हल्का होता गया, जैसे धुंध में घुल रहा हो। आखिरी पल में उसने कहा, अलविदा, और वो गायब हो गया। राजेश बहुत देर तक बालकनी में बैठा रहा। आंखों से आंसू बह रहे थे। वो छोटा सा, प्यारा सा जिन सच में परिवार जैसा लगने लगा था। कुछ महीने बाद जब अतुल जी ने ये पूरी कहानी राजेश से सुनी, तो उनके भी आंसू रुक नहीं पाए। उन्होंने कहा, यार वो छोटा सा जिन सच में बहुत क्यूट और नेक था। तू भाग्यशाली है कि उसे मिला। राजेश मुस्कुराया और बोला, जीजू, असली बात कर्मों की है। अगर मेरे कर्म अच्छे न होते तो शायद ये शक्ति कभी मेरे पास नहीं आती। आज भी जब अतुल जी उस कहानी को याद करते हैं तो कहते हैं, दुनिया में अच्छाई अभी भी मौजूद है। कभी कभी वो अच्छाई एक छोटे से हरे रंग के पारदर्शी जिन के रूप में भी आ सकती है।